शायद कम होगा। ये है कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के टापुओं पर इनका कोई कुदरती शिकारी नहीं है। इस टापू पर जो भी जीव रहते हैं वो सब इस सरीसृप वाले जीव के शिकार हैं और ये एक शिकारी के तौर पर दुनिया भर में बदनाम है। चूंकि ड्रैगन को किसी भी जीव से बचाव नहीं करना पड़ता, इसलिए ये सिर्फ हमला करने के लिए बने हैं। ये विशाल होते हैं। एक वयस्क नर की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। इनके जबड़े ताकतवर और दांत नुकीले और आरी जैसे होते हैं। इनकी सूंघने की ताकत बेमिसाल होती है। ये मरे हुए या घायल शिकारी को करीब 10 किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। इनकी लपलपाती जीभ हमेशा ही हवा को चखती रहती है और जानकारियां हासिल करती रहती है। ये मुझे ही देख रहा है। अब ये आगे बढ़ रहा है। ये घास में करीब 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, लेकिन ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकता है। यानी इससे बचकर भागना मुमकिन नहीं है। इसकी लार हमेशा टपकती रहती है, जो इसके भीतर के भयानक जहर का भी संकेत है। चूंकि ये मरे हुए जानवर का गोश्त खाता है, इसलिए कोमोडो ड्रैगन की लार में 50 तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इनके काटने से भयानक संक्रमण हो जाता है। इनके काटने पर आपका इलाज तक नहीं हो सकता। ड्रैगन अक्सर ही भैंसे और टिमोर डियर का शिकार करते हैं। इस भैंसे को ड्रैगन ने काट लिया है। इसी तरह टिमोर डियर को भी काट चुका है। भैंस लगातार पानी पी रही है। इसके खून में बैक्टीरिया का जो जहर फैल गया है, इसकी जलन इसे परेशान कर रही है। हिरन का मरना भी तय है। ये अपने हमलावर को लात जरूर मार रहा है, पर इसमें वो ताकत नहीं बची। हाल ही की खोजों से पता चला है कि ड्रैगन में जहर भी होता है और वो शिकार के ब्लड प्रेशर में भारी कमी ला देता है। शायद इसलिए ये हिरन ना ही तेजी से चल पा रहा है और ना ही भाग पा रहा है। एक घंटे में नजारा पूरी तरह से बदल गया है। हिरन की मौत हो गई है और ड्रैगन इसकी लाश में चीर फाड़ कर रहे हैं। ये जीव इसी तरह शिकार करता है। हमले का तरीका इनका प्राचीन और सहज है और यही वजह है कि ये 2.5 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। गेंडे अफ्रीका के जंगलों की पहचान है।
उसका ये अनूठा सींग। करीब 1000 किलो की जबरदस्त ताकत वाला गेंडा सींग का भयानक इस्तेमाल करता है। जंगली सफेद गेंडे थोड़े से शांत भी होते हैं, पर काले गेंडे तो ताकत और गुस्से की मिसाल हैं। ये अपने सींग का तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इनके सहारे ज्यादा मीठी पत्तियों तक पहुंचते हैं और कभी कभी इसका इस्तेमाल बचाव के लिए। ये करते हैं, लेकिन काले गेंडे के बचाव का सबसे अच्छा तरीका है इसका हमला। कैमरा डायरेक्टर पॉल माइबर्ग ने अपनी आंखों से काले गेंडे का ये रूप देखा है लुखलोई इंफोजी पार्क में जब वो गए थे। पॉल पहले ही काले गेंडे को खोज रहे थे, पर हालात पहले से तनाव भरे थे क्योंकि गेंडा पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं था और उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। ये गुस्सैल और जिज्ञासु जानवर दो ही तरीके जानता है, या तो ये आपकी तरफ भागता है या फिर दूर भाग जाता है। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। ये बिना किसी चेतावनी के बस तेजी से भागने लगता है और फिर रुक जाता है। अफ्रीका में तो विशाल सींग और दांतों वाले बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं और ये यहाँ तरह तरह के रूपों में दिखाई देते हैं। चाहे कुडूस के ये मुड़े हुए सींग हों या फिर हार्टेबियस्ट के छोटे अनूठे आकार वाले सींग और हाथियों के विशाल दांत भी। ये सींग और दांत इन जानवरों की ताकत, दबदबे और जिंदा रहने के औजार हैं। इन सींगों की टक्कर दबदबे और मिलन के लिए साथी चुनने के दौरान होती है। ये टक्करें भयानक हो सकती हैं। जोरदार ताकत से सिर टकराना और सींगों को उलझा लेना। गुनगुनाते मदमस्त जंगल में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जो दिखाती है आपको हर किस्म की चाल और अनोखे लक्षण जो कर देंगे आपको मदहोश। इस फेस्टिव सीजन में महसूस कीजिए अनेक खुशियों के पल जब डेविड एटनबरो, बिल पुलमैन और टॉम सेलेक पेश करेंगे एनिमल प्लैनेट के जश्न। वॉचहॉग्स ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। झुंड की मुखिया महामाता सामने आ गई है और उसे देखकर चीता फौरन दफा हो रहा है। अपने बच्चों की हिफाजत की उनकी सहज वृत्ति उससे जोरदार हमले करवा सकती है।